तो डालो हेडिंग मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न रूल्स, मैंने अप्रोच बोल दिया क्या गलती से? ठीक है, इससे पहले हमने देखे थे अपने ट्रेडिशनल रूल्स, अब हम देखेंगे मॉडर्न रूल्स, और हम इन्हीं रूल्स को प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे जब इनको ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो मॉडर्न रूल्स को 5 टाइप्स में बांटा गया है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी क्लियर, CLEAR, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, CLEAR, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सी से मतलब क्या है? तो बच्चों सी से मतलब है यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। सी से मतलब कैपिटल। एल से मतलब होता है लायबिलिटी। ई से मतलब होता है एक्सपेंस। ए से मतलब होता है असेट। और आर से मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल हम जानते हैं क्या होती है, लायबिलिटीज़ हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस चैप्टर्स में। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो गए, असेट्स को हम जानते हैं, और रेवेन्यूज़ को भी हम जानते हैं कि कौन कौन से हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं, मतलब इनकम, ठीक है। तो बच्चों इनके रूल्स होते हैं कुछ, तो वो रूल्स हमको याद करने हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, इन पांचों को एक लाइन से सीरियल वाइज आप नोट कर लो। सी का होता है कैपिटल, लिख लो। फिर लिख लो लाइबिलिटी। फिर लिख लो एक्सपेंस। फिर लिख लो असेट। फिर लिख लो आप रेवेन्यू, ठीक है। एक ऊपर कॉलम बनाओ इंक्रीज, और उसके आगे कॉलम बनाओ एक डिक्रीज, ठीक। अब देखना ध्यान से, इनमें दो चीज़ें हैं, लायबिलिटी और रेवेन्यू। कौन कौन सी चीज़ें? सॉरी, असेट और एक्सपेंस, दो चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, जब भी हमारे जो खर्चे हैं वो इंक्रीज होंगे, तब उसको हम करेंगे डेबिट। और जब भी हमारे असेट इंक्रीज होंगे, तब भी हम इसको करेंगे डेबिट, ठीक है। जब हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, और असेट बढ़ेंगे तो डेबिट। ये दो चीज़ें हमारी एज इट इज़ सेम है। और जब एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, मतलब जब हमारे खर्चे कम होंगे, तब उनको हम करेंगे क्रेडिट। और जब असेट हमारे डिक्रीज होंगे, तब भी हम उनको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। चलो, अब बच्चों कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब डेबिट। असेट हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो सेम वही क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तब डेबिट, ठीक है। इन चीज़ों का आप तरीके से रट्टा मार लेना, क्योंकि यही हमको फॉलो करनी है। अब अगर आपको ये चीज़ें, ये रूल्स याद नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ना आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगी आगे जाकर, ठीक है। फर्स्ट, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो भी क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तब ये भी क्रेडिट। बस केवल एक्सपेंस और असेट जब बढ़ेंगे तब ये दोनों चीज़ें डेबिट होंगी। और इस साइड कैपिटल कम होगी तो डेबिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट, असेट कम होंगे तो क्रेडिट, और रेवेन्यू कम होंगे तब डेबिट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, रट्टा मारना है इसका। नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों अपनी कास्टिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है। कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। अब एक अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट का
फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो देखो ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, फिर डेट, ठीक है। तो ये हो गया। आप स्केल से खींचना, मेरे पास है नहीं है तो मैं हैंड फ्री खींच रहा हूँ, ठीक है। चलो, डेट के अंदर तारीख आनी है, और पर्टिकुलर में डेबिट साइड पर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो आगे अकाउंट बनाएंगे तब आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। डेबिट के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे हम, ठीक है, कोई भी चीज़ XYZ अगर लिखी जाएगी तो बच्चों उसके आगे हमेशा टू लिखा जाएगा। ये ट्रेडिशनल रूल्स हैं, पहले से फॉलो होते आ रहे हैं और अब भी हम इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके पीछे कोई सच लॉजिक नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी हम डेबिट पे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उससे पहले हमको लिखना है टू। टू भी कैसे लिखना है? T कैपिटल, ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। T कैपिटल O स्मॉल, ठीक है। ऐसे करके हमें टू लिखना होता है जब भी हम डेबिट साइड पर कोई भी आइटम पेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। ध्यान रखना, डेबिट साइड पर जब हम कोई भी आइटम पेस्ट करते हैं तो उससे पहले हमको टू लिखना होता है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पर आ जाओ। अब बच्चों जब भी हम क्रेडिट साइड पर कोई भी आइटम्स अपने लिखेंगे, ठीक है, कोई भी आइटम्स हम लिखेंगे तो उस आइटम से पहले हमको बाय लिखना होता है, ठीक है। क्या लिखना होता है? उस आइटम से पहले हमको बाय लिखना होता है, B कैपिटल Y स्मॉल, ठीक है। डेबिट साइड पर जब भी कोई चीज़ लिखी जाएगी, आइटम लिखा जाएगा तो उसमें हमेशा T कैपिटल O स्मॉल, और जब भी क्रेडिट साइड पर हमारा कोई आइटम लिखा जाएगा तो B कैपिटल Y स्मॉल, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर बच्चों कोई भी अमाउंट आएगा, जैसे सपोज मान लो यहाँ आएगा कोई भी अमाउंट, मान लो 2000, 1000, 3000 और 6000। यहाँ मान लो सब में 1000 है, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे हमें क्या करना होता है? तो देखो इसके आगे सबसे पहले तो टोटलिंग करो, इसकी टोटलिंग कर लो दोनों साइडों की। अब ये देखो कि दोनों साइडों में से किस साइड का टोटल ज़्यादा है, चाहे वो डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो। ये देखना है हमको कि दोनों साइडों में से किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो देखते हैं हम इस साइड का 2000 और एक 3000, 3 और 3 6 और 6 12000, मतलब डेबिट साइड का टोटल है हमारा कितना बच्चों? 12000, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है ना उसी साइड का टोटल नीचे लिखो, और बच्चों टोटल लिखने के बाद इसके नीचे हमें डबल अंडरलाइन करनी होती है। ध्यान रखना, टोटल हमने कराया ना इसका, तो इस टोटल के नीचे हमको डबल अंडरलाइन करनी होती है, ठीक है। 2 लाइनें खींचनी पड़ती हैं, ये रूल्स हैं, फॉलो करने हैं आपको। और जिस साइड का टोटल ज़्यादा है ना उसी साइड के टोटल को इस साइड भी लिख देंगे हम। तो लेट सपोज इसका 12 था और इसका भी 12000 आ गया, ठीक है। चलो अब बच्चों इस साइड का टोटल कितना है? देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 टोटल है, 4000 टोटल है। तो हम इसमें कितना ऐड करें कि 12000 आ जाए, क्योंकि हमने नीचे तो 12000 लिखा है, तो इसमें कितना ऐड और करना है? तो मान लो इसमें हमको भी 8000 रुपये और ऐड करने हैं। कि कैसे निकालेंगे? 12000 में से इस 4000 को माइनस कर देना, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 8000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो 8000 रुपये अमाउंट निकल कर आया है ना, इसको अपन लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और बच्चों ये जो बैलेंस आता है ना क्रेडिट साइड पर, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना हमेशा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस,
ठीक है। जो बैलेंस क्रेडिट साइड पर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो केस 2 क्या आ सकता है हमारे पास। केस 2 ये आ सकता है, लेट सपोज मान लो कि अगर इस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा हो, ठीक है, मान लो इस साइड का टोटल ज़्यादा हो हमारा। एक नया एग्जांपल दे दूं क्या इसका? चलो एक एग्जांपल और लिख लो। ये तो केस 1 हो गया। अब देखो केस 2 कैसे आ सकता है। अकाउंट हो गया ये हमारा, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो ये हमने बच्चों अपना एक खाता बना लिया। ठीक है, अब वही सेम चीज़ें लिख दो, अमाउंट लिख दो, कोई भी 6,000 लिख दिया मान लो, 2,000 लिख दो, 1,000 लिख दो। देखो 6,000, 2,000, 8,000 और एक 9,000। तो मान लो बच्चों इस साइड का टोटल आ गया हमारा 9,000। अब इस साइड पर केवल एक ही आइटम है हमारा 2,000, और ये को लिख लो चलो कोई भी, इसका आइटम है 1,000। तो देखो ध्यान से, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है कितना, 9,000। तो उसको आंख बंद करके इस साइड पे पहले नीचे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब ये देखो ऊपर कितना है, 2 और 1 3,000, लेकिन हमें लाना कितना है 9,000। तो 9,000 में से 3,000 माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग तो अपन ने ऊपर ये नोट वोट करे थे, हो गई थी। ठीक है, तो देखो ये अब हमने 9,000 में से 2,000, 2 और 1 3,000 माइनस करे तो कितना बचा बच्चों हमारे पास, 7,000 बचा। और ये जो 7,000 रुपये हमारे बचे हैं इनको हम लिखेंगे कैसे, टू बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन। ठीक है, 7,000 रुपये। और बच्चों जब ये जो अमाउंट है वो बचा है हमारा डेबिट साइड पर, तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये थे बच्चों अपने कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार और देख लो। आज हमने सीखे बच्चों मॉडर्न रूल्स। ठीक है, तो मॉडर्न रूल्स के अंदर हमने कैसे सीखा था, 5 बंटवारे किए थे हमने, और उन 5 बंटवारों को हमने CLEAR क्लियर की शॉर्ट फॉर्म से समझा था। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस। कैपिटल हम जानते हैं जो पैसा हम लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लायबिलिटीज हम जानते हैं जो उधारी होती है हमारे। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चे होते हैं, असेट्स मतलब जो हमें बिजनेस में पैसा कमा के देते हैं, और रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अगर हमारी बढ़ेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, और अगर घटेगी तो उसको हम करेंगे डेबिट। फिर लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो उसे करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो उसे करेंगे डेबिट। एक्सपेंस अगर हमारे बढ़ेंगे तो वो होंगे डेबिट, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होंगे तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। असेट हमारे अगर इंक्रीज होंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट, और असेट हमारे डिक्रीज होंगे तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। रेवेन्यूज़ अगर हमारे बढ़ेंगे तो वो होंगे बच्चों क्रेडिट, और रेवेन्यूज़ हमारे अगर डिक्रीज होंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट। यही हमको फॉलो करना है आगे जाके। तो आपको इसको एज इट इज रट्टा मारना है बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से मॉडर्न रूल्स का रट्टा मारना है। फिर हमने देखा था कास्टिंग एंड बैलेंसिंग कैसी होती है। ठीक है, एक ये एग्जांपल देखा था, और हमने किसका, ये वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है,
और इसमें हमने क्या सीखा था कि डेबिट साइड पर हम कोई भी आइटम लिखते हैं तो उससे पहले हम टू लगाते हैं, और क्रेडिट साइड पर अगर हम कोई भी आइटम लिखते हैं तो वहाँ पर उससे पहले हमको बाय लगाना होता है, दैट्स इट। और अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पर कुछ बचता है CD, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो ये इसका बैलेंस होता है डेबिट साइड का। और अगर हमारा बैलेंस कुछ डेबिट साइड पर बचता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ओके बाय।